नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह की गहराई में जाने वाले हैं, नेवादा का बंजर रेगिस्तान और वहां मौजूद ग्रूम लेक, जिसे पूरी दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। दशकों से ये जगह अनगिनत कहानियों और अफवाहों का केंद्र रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और तथ्यों को कहानियों से अलग करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो यही है, एरिया 51 के अंदर ऐसा क्या है जिसे दुनिया से सालों से छुपाया जा रहा है। 51, फ्राइडे, आखिर इस रेगिस्तान में ऐसा क्या चल रहा है जिसके लिए इतनी खतरनाक सुरक्षा और गोपनीयता बरती जाती है। तो सुनिए, दशकों से चले आ रहे एलियंस और यूएफओ के जो मिथक है ना, वो अब टूट चुके हैं। और ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ने नहीं किया है, बल्कि हाल ही में पब्लिक किए गए CIA के डीक्लासिफाइड दस्तावेजों और सैटेलाइट तस्वीरों ने सच सामने ला दिया है। और यकीन मानिए, असल कहानी उन एलियन वाली कहानियों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। चलिए, सबसे पहले इसकी अभेद्य सुरक्षा को समझते हैं, जिसे द ग्रूम बॉक्स कहा जाता है। देखिए, इस बेस के आसपास कोई सीमेंट की ऊंची चारदीवारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहां टहलते हुए चले जाएंगे। वहां भारी हथियारों से लैस गार्ड्स पेट्रोलिंग करते हैं, जिन्हें लोग कैमो डूड्स कहते हैं। जमीन के अंदर मोशन सेंसर छुपे हुए हैं, मतलब आपके कदम रखने से पहले उन्हें हलचल का पता चल जाएगा। नए फ्लेयर कैमरे लगे हैं जो घुप अंधेरे में भी आपको साफ देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये एक बेहद सख्त नो फ्लाई जोन है और वार्निंग बोर्ड्स पर साफ लिखा है, अगर आप नहीं रुके तो लीथल फोर्स यानी जानलेवा हमले का इस्तेमाल करने की भी पूरी परमिशन है। अब इस सुरक्षा का लेवल इस नंबर 23 से समझिए। ये ग्रूम बॉक्स नाम का प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र 23 मील चौड़ा और 25 मील लंबा है। बेस तो खुद सिर्फ 6 बाय 10 मील का है, लेकिन इस विशाल ग्रूम बॉक्स ने उसे पूरी बाहरी दुनिया से एकदम काट कर सुरक्षित रखा हुआ है। और अगर कोई गलती से या हीरो बनने के चक्कर में इस लाइन को पार कर ले, तो सीधा $1000, जी हाँ, पकड़े जाने पर $1000 प्रतिदिन का जुर्माना और फेडरल जेल की हवा खानी पड़ेगी, वो अलग। तो वहां घुसपैठ की कोशिश करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने एरिया 51 को इतना मशहूर बनाया, यानी यूएफओ का पॉप कल्चर बनाम उसकी असली हकीकत। हकीकत और कल्पना में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ 1989 में बॉब लेजर के वो दावे हैं कि वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, या फिर वो 2019 का विशाल स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट, जहां लाखों लोगों ने बेस में घुसने का प्लान बना लिया था। लेकिन दूसरी तरफ असली मिलिट्री हकीकत ये है कि ये जगह कोल्ड वॉर के दौरान बने अति गुप्त और एडवांस्ड विमानों का बस एक टेस्टिंग ग्राउंड रही है। और ये बात पूरी तरह से तब कंफर्म हो गई जब 25 जून 2013 को CIA ने फाइनली पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि हाँ, एरिया 51 जैसी कोई जगह है। सूचना के अधिकार के तहत जब ये दस्तावेज सामने आए तो उनमें एलियंस का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उन टॉप सीक्रेट विमानों का पूरा इतिहास था जिनकी वहां टेस्टिंग होती थी। तो चलिए, उन्हीं ब्लैक प्रोजेक्ट्स और स्टील्थ टेक्नोलॉजी के इतिहास के पन्ने पलटते हैं। असल में एरिया 51 इन्हीं जासूसी विमानों का घर रहा है। 1955 में U-2 स्पाई प्लेन यहीं टेस्ट हुआ था। पता है, एरोस्पेस इंजीनियर केली जॉनसन ने जानबूझकर इस सूखी बंजर जगह का नाम पैराडाइज रैंच रख दिया था, ताकि वर्कर्स वहां काम करने के लिए आकर्षित हों। इसके बाद 1959 में A-12 ऑक्सकार्ट बना, जो आवाज की गति से 3 गुना यानी मैक 3 की स्पीड से उड़ता था। और फिर 70 के दशक में मशहूर F-117 नाइटहॉक, दुनिया का पहला स्टिल्थ फाइटर। अब जरा सोचिए, जब आम लोगों ने आसमान में इन अजीबोगरीब शेप वाले विमानों को देखा होगा, तो जाहिर सी बात है उन्हें लगा होगा कि ये कोई UFO है। इसी दौरान कुछ बड़े मजेदार किस्से भी हुए, जैसे 1 अगस्त 1955 की बात है। टेस्ट पायलट टोनी लेवियर U-2 विमान के साथ जमीन पर ही एक हाई स्पीड टैक्सी टेस्ट कर रहे थे। उनका उड़ने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, लेकिन प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो अनजाने में ही अचानक हवा में उठ गया। और बस इस तरह इस ऐतिहासिक विमान की पहली उड़ान पूरी तरह से एक एक्सीडेंट बन गई। लेकिन वहां सिर्फ अमेरिकी तकनीक का टेस्ट नहीं हो रहा था, वहां दुश्मनों की तकनीक का भी विश्लेषण हो रहा था, जिसे सोवियत टेक की टेस्टिंग कहते हैं। वायुसेना वहां सिर्फ अपने प्लेन नहीं उड़ा रही थी, वो पकड़े गए सोवियत हथियारों को खोलकर समझ भी रही थी। इन सीक्रेट मिशनों को
हैव प्रोजेक्ट्स कहा जाता था। हैव डोनट के तहत उन्होंने सोवियत के मिग-21 फाइटर को उड़ा कर देखा। हैव ड्रिल में मिग-17 फाइटर को टेस्ट किया गया और हैव ग्लिब में उनके रडार सिस्टम को डीकोड किया गया, ताकि अमेरिकी पायलट भविष्य की किसी भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार रह सकें। अब ये सब छुपकर करना आसान नहीं था, क्योंकि ऊपर से सोवियत जासूसी सैटेलाइट्स भी चक्कर काट रहे थे। पर एरिया 51 की टीम बहुत स्मार्ट थी। उन्होंने सोवियत सैटेलाइट्स के रास्तों को किसी बस के टाइम टेबल की तरह ट्रैक कर लिया था। जैसे ही उन्हें पता चलता कि कोई सैटेलाइट ऊपर से गुजरने वाला है, वो तुरंत अपने सारे सीक्रेट विमानों को हैंगर के अंदर छिपा देते थे। गजब का लुका छिपी का खेल चल रहा था वहां। खैर, ये तो हो गया इतिहास, लेकिन आज क्या? चलिए इस आधुनिक युग के सबसे बड़े रहस्य पर बात करते हैं। आज की नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि वहां काम रुका नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा विस्तार हुआ है। वहां अभी NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पर काम चल रहा है, जो भविष्य के लड़ाकू विमानों की तकनीक है। 2022 में वहां एक बहुत बड़ा नया डेटा सेंटर बना है। प्रोजेक्ट विशेषज्ञों के रहने के लिए नई इमारतें बनी हैं और हाई स्पीड वाले बिना पायलट के ड्रोन्स की टेस्टिंग भी फुल स्पीड में चल रही है। और हाल ही का एक वाकया तो बहुत ही हैरान करने वाला है। प्लैनेट लैब्स की एक सैटेलाइट तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। उत्तरी एप्रिन पर एक अजीब सा, एकदम नए तरह का डेल्टा विंग विमान खुले आसमान के नीचे खड़ा नजर आया। अब जरा सोचिए, जिस एरिया 51 में सैटेलाइट देखते ही प्लेन अंदर कर लिए जाते हैं, वहां ऐसा सीक्रेट विमान खुले में कैसे छूट गया? क्या ये कोई गलती थी, या फिर अमेरिका जानबूझकर दुश्मनों को अपनी नई ताकत का कोई गुप्त संदेश दे रहा था? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो ये था एरिया 51 का वो असली और जमीनी सच, जो दस्तावेजों और सैटेलाइट्स के जरिए सामने आया है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको ऐसे ही खतरनाक और रहस्यमयी सच जानने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला रहस्य आपको चौंका देगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।